तारीख पे तारीख पे तारीख, ये एक आपने शायद डायलॉग सुना होगा अक्सर, वो स्थिति दर्शाने के लिए कि हमारे लीगल सिस्टम में केसेस जो हैं बहुत समय बाद आते हैं, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो इंग्लिश में एक कहावत है, यानी कि जो अगर आपको न्याय मिले भी लेकिन वक्त पे नहीं मिले तो क्या फायदा है उसका। हकीकत ये है कि हमारे पास जो है करीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी भी अन्य कोर्ट्स में देश भर में जो है उनका निपटारा करना है। और इस साल ही केवल 2020 में ही करीबन 70 लाख और केसेस जो है पेंडेंसी बढ़ी है, यानी कि इतने और केसेस जुड़े हैं जिन पे सही तरीके से सुनवाई होनी है। कोरोना का ये समय रहा है, लेकिन कोरोना जो है भी शायद जल्दी नहीं जा रहा और हमें निपटना पड़ेगा उससे। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेश गांधी जुड़ रहे हैं मुंबई से। शैलेश गांधी जो हैं वो पूर्व सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, और काफी वो जो है उनका ध्यान रहता है पब्लिक इश्यूज पे और ह्यूमन राइट्स एंड लीगल इश्यूज पे। गांधी साहब, आपने एक इनफैक्ट एक लेख भी लिखा है कि कोरोना का वक्त तो रहा और कोरोना अभी शायद जल्दी नहीं जा रहा, वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। करीबन 70 लाख और केस केवल इसी साल जुड़ गए हैं, तो कैसे इसका निपटारा किया जाएगा आपके हिसाब से? पहले तो इस चीज की भयंकरता बता दूं, जो मेरे हिसाब से देश के जजेस, जुडिशियल सिस्टम एंड लीगल सिस्टम को अवेयर होना चाहिए कि क्या पोजीशन है उसके। 2019 से 2006 14 साल के पीरियड में सिर्फ 55 लाख की बढ़ोतरी हुई पेंडिंग केसेस में, 55 लाख। और सिर्फ ये साल में एडिशनल 75 लाख केसेस की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब ये बहुत ही भयंकर स्थिति है। इसके पहले भी हम लोगों को राह दिखा रहे थे, और जिसको न्यायिक व्यवस्था कहते हैं वो हकीकत में अन्यायिक व्यवस्था हो गई है। अगर हम वर्चुअल हियरिंग्स करें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब मैं कमिश्नर था तब 10 साल से आज वर्चुअल हियरिंग्स हो रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हियरिंग्स 10 साल के ऊपर हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट्स ने भी किया है, मगर वो रुक रुक के करते हैं, जैसे कि ऐसे ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे उनको कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने को लगा दिया हो। वर्चुअल हियरिंग्स ऐसी नहीं है, मगर जिस रिलक्टेंस के साथ वो कर रहे हैं, और कई कोर्ट्स तो वापस फिजिकल हियरिंग पे जा रही हैं। कोरोना का अभी भी है, और एक कोर्ट ने तो ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जनता के और लॉयर्स के जीवन से और उनके हेल्थ से एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, किया जाना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि वर्चुअल हियरिंग्स फुल स्केल शुरू कर दी जाए और निपटारा किया जाए। हकीकत में जैसे जस्टिस गौतम पटेल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, वर्चुअल हियरिंग्स में ज्यादा निपटारा हो सकते हैं नॉर्मल हियरिंग्स के बजाय, और लोगों को आने जाने की तकलीफ नहीं, पूरा दिन वेस्ट करने की तकलीफ नहीं। एक केस जब होता है तो 5 से 10 लोग अटेंड करते हैं उसको, एवरेज पूरे देश भर की सरेराश देखें तो इतने लोगों का आने जाने का बच जाए। छोटे गांव से आदमी परेशान हो जाता है कोर्ट में पहुंचने को, वो घर बैठे या अपने मोबाइल फोन पे भी इसको पार्टिसिपेट कर सकता है वर्चुअल हियरिंग को। ये बहुत जरूरी है और ये अर्जेंट करने की जरूरत है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पूरी पहल शुरू की थी, और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो जो कमेटी के जो हेड भी हैं, जो पूरा ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो कमेटी जो देख रही है उसको, उन्होंने भी काफी इस पे पहल की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अधिकतर अर्जेंट हियरिंग्स की ही सुनवाई की है। तो जाहिर सी बात है, जिसका भी केस है उनको लगता है कि मेरा केस अर्जेंट है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द उस पर निपटारा हो। ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ एंड ये बाकी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं कौन सी अर्जेंट हियरिंग है, लेकिन क्योंकि अर्जेंट हियरिंग्स ही सुनी जा रही हैं, बाकी केसेस का बैकलॉग तो बढ़ रहा है और डिले तो हो ही रहा है इसमें। नहीं, और कई कोर्ट्स तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही चल रही हैं वर्चुअल हियरिंग के टाइम पे, वो पूरा हफ्ता भी नहीं चलाते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि ये करना बहुत जरूरी है, ये इमीडिएट प्रॉब्लम है। अगर हमने 6 महीने ऐसे और चलने दिया तो भारत की न्यायिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो गरीब और जो डिसप्रिविलेज के लिए हम बात करते हैं, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, उसको आज भी न्याय मिलता नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगा। अंडर ट्रायल्स जेलों में सड़ते रहेंगे बिना केस सुनवाई के।
तो ये बहुत ही अर्जेंट चीज है और मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों देश भर में हम इसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। प्रायोरिटी देने की जरूरत है इस चीज को। अर्जेंट केस नहीं, सब केस सुनने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बट इसके लिए क्या हमारे पास ढांचा तैयार है? बिकॉज ऑब्वियसली पूरा ढांचा तैयार है, ई कमेटी ने इसका पूरा ढांचा तैयार करके दिया है। कमनसीबी ये है, और ये मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था चलती है। ई कमेटी के रिकमेंडेशंस भी कोर्ट्स मानते नहीं है, अमल नहीं कर रहे। अब मानते नहीं है नहीं कहूंगा, अमल नहीं कर रहे हैं। इसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ई कमेटी ने कहा है कि पिटिशन की फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, कोई पेपर के बिना। एफिडेविट भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, मगर कई ज्यादातर हाई कोर्ट ये कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करो मगर पेपर भी दो हमको। और फिर वो पेपर की स्कैनिंग करते हैं और स्कैन करके उसका इस्तेमाल करते हैं। इतना व्यय बेकार का, और इतने हजारों लाखों पेड़ों को कटवाई हो रही है, ये सब बंद हो सकता है। ई कमेटी ने कहा है, मगर कोर्ट्स उसका अमल नहीं कर रहे हैं। जहां तो आप एक तरीके आप कह रहे हैं कि जो ऑब्वियसली पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, बिकॉज उतने पेड़ कटते हैं पेपर इत्यादि वगैरह तैयार करने में, और पूरा एक प्रोसेस और टाइम होता है इसमें। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कोरोना जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और उसका जो म्यूटेशन भी हो रहा है, अब साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि शायद हर साल अब नई वैक्सीन चाहिए आपको, कि जैसे जैसे ये वायरस म्यूटेट करना तो आपको मेडिसिन भी उसकी चेंज करनी पड़ेगी। सो लड़ाई लंबी है कोरोना के साथ। ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि जितना बैक टू नॉर्मल हो सके हो, लेकिन हकीकत है कि कुछ प्रिकॉशंस तो होने ही होंगे हमें। तो अब भी जो है काफी बार देखा गया है कि अभी भी ऑडियो प्रॉब्लम होते हैं, कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम होते हैं। कुछ वकीलों का ये भी कहना है कि भाई हम सबके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे जुड़ेंगे? अगर आप ऑनलाइन ही कर देते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट का आप क्या कहेंगे? बहुत सरल है। ड्राइवर्स और प्यून्स व्हाट्सएप करते हैं, तो स्मार्टफोन से भी इसमें जोड़ा जा सकता है। और आज कोई कहे मुझे कि स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो मेरे हिसाब से ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। और मान लेता हूं चलिए कि किसी को नहीं आता है कैसे ज्वाइन होना, ये 1-2 घंटे की ट्रेनिंग का सवाल है, उससे ज्यादा इसका सवाल नहीं है। कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, वो आप मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वकील ये कहें कि आप स्मार्टफोन भी नहीं ले सकते, फिर तो बहुत ही विचित्रता है। ये जरूरत यह है कि इसके लिए हम सोचें कि क्या बच सकता है। नॉर्मल टाइम में मैं तो कह रहा हूं कोरोना चले भी जाए, लिटिगेंट्स कोर्ट जाते आते हैं, जज कोर्ट लॉयर्स जाके पूरा दिन कोर्ट में बैठते हैं, उनका मैटर आए ना आए, तो इसका खर्चा कितना होता है। और एक छोटे गांव का वकील, छोटे शहर का वकील जो इनिशियल केस हैंडल करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको बड़े लॉयर्स चाहिए, क्योंकि वो जो बंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकता है। जबकि अगर वर्चुअल कोर्ट्स चले तो अपने शहर से, गांव से आदमी जुड़ सकता है। और कई देशों में ये हो रहा है। पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम चल रही है, पाकिस्तान की कोर्ट्स में ये एक्सेप्टेड है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हियरिंग्स होंगी और नॉर्मली। और भारत में नहीं हो रहा है। ये तकलीफ है हमारी कोर्ट की व्यवस्था की, सोच की। इसको बदलना जरूरी है। आप जो है आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, और सीआईसी ने भी जो है लॉकडाउन के दौरान और जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस थी उसके दौरान भी उन्होंने हियरिंग्स शुरू की, ऑनलाइन शुरू की। उसके पहले भी ऑनलाइन हियरिंग्स होती थी। 10 साल से हो रही है, 10 साल से ऑनलाइन हियरिंग्स हो रही है। मैं कर रहा था जब मैं कमिश्नर था, और भी कमिश्नर्स कर रहे हैं। मतलब मैं अकेला नहीं, मेरा खुद का अनुभव है। उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बड़ा सरल चीज है। और आज तो इस 10 साल में स्मार्टफोन्स इतने हो गए हैं और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खड़े हो गए कि जिससे बहुत ही सरल हो गया है ये जुड़ना। खासतौर से वो एरिया जो दूर दराज के एरिया हैं, जो लोग वहां रहते हैं, काफी जाहिर सी बात है ये केसेस आपके सामने भी आए होंगे एज अ सीआईसी, कि आपने उनको कैसे जोड़ा उस समय में, ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे ओवरकम की, कि कुछ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां शायद इंटरनेट ना हो, ठीक नहीं हो, तो उन्हें कैसे जोड़ा? आपका अनुभव क्या था? नहीं, जब मैं कमिश्नर था तब जुड़ने का इतना 10 साल में काफी प्रगति हुई है इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स में। उस वक्त ये था कि एनआईसी के स्टूडियो में जाके करना पड़ता था। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एनआईसी स्टूडियो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो दिल्ली आने की बजाय आदमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंच के कर सकता था।
ऐसी सुविधा थी, और आज तो कहीं से भी हो सकता है। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, देखिए आज बहुत कॉमनली जूम कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आप और मैं भी आज जूम पे ही जुड़ रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी चीज से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर जस्टिस गौतम पटेल ने अभी एक वेबिनार में कहा कि उन्होंने गए 10 महीनों में वर्चुअल हियरिंग्स की है और उन्हें एक भी ऐसा केस नहीं मिला, मगर कभी हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल हियरिंग रखनी पड़े, वो 15-20%। इनफैक्ट अगर हम वर्चुअल हियरिंग्स एक्सेप्ट कर ले, कोर्ट रूम्स को इतनी जगह नहीं लगेगी, लोगों को आना जाना बच जाएगा। पर्यावरण पे दो तरह से फर्क होगा, अगर पेपर न इस्तेमाल करें तो बहुत पेट बच जाएंगे, और जो एनवायरमेंटल हार्म है ट्रक्स, लॉरीज, बसेस का, वो भी बच जाएगा, क्योंकि ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम्स कम हो जाएंगे। कि आपका ये पॉइंट है कि 10 से 15% ऐसे शायद केसेस हैं जो रियल हियरिंग, जो रियल फिजिकल हियरिंग की शायद जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी सारे केसेस जो हैं और एक छोटा चीज जोड़ना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, कि बाकी हियरिंग्स में भी अगर कोई कहता है कि मेरे पास नहीं है सुविधा, तो वो जा सकता है फिजिकली। ये जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकली नहीं आए, मगर मेरे हिसाब से अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो 1-2 साल में 90% फिजिकल हियरिंग नहीं करेंगे, वर्चुअल हियरिंग ही करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो आप कह रहे हैं कि जो शायद 13 साल में ही 54 लाख केसेस 2006 और 2019 के बीच में करीबन 54 लाख केसेस जो थे वो पेंडेंसी बढ़ी, लेकिन इस केवल 2020 में इस साल ही 20 लाख और केसेस जो हैं जुडिशियल सिस्टम पे नहीं, सिर्फ इस साल 75 लाख, 75 लाख इस साल 75 लाख केसेस जो हैं। 14 साल में 54 लाख बढ़े थे, एक साल के अंदर 75 लाख बढ़े हैं। 75 लाख केसेस और जुड़ गए हैं 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो यही ये पूरा जो है लीगल सिस्टम पे काफी बोझ डाल रहा है, और उठा के करीबन पेंडेंसी जो है 4.5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी अभी है। लेकिन जाहिर सी बात है ये केसेस इस साल जुड़ने से ये पेंडेंसी जो है और बढ़ जाएगी। और जैसे शैलेश गांधी जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे काफी हद तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें वक्त बचेगा, पर्यावरण की भी संरक्षण होगी, उतने पेड़ नहीं कटेंगे जितने पेपर वगैरह चाहिए। ऑनलाइन के जरिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम बचेगा, और खासतौर से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बिकॉज अधिकतर केसेस जो हैं गवर्नमेंट ही करती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वही अदालत ज्यादा जाती हैं या रिस्पोंडेंट्स होते हैं। तो सरकारी ऑफिसर का भी जो है वक्त इतना बचेगा, अपने दफ्तर से ही वो कुछ समय निकाल के कोर्ट हियरिंग करके वापस अपने कामकाज पे जा सकते हैं। तो काफी फायदे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हाई कोर्ट्स को कि वो अपने जो है फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जो भी उनकी टेरिटरी में आता है, चाहे वो तहसील हो या अन्य जो है अदालतों हैं, उनके लिए हाई कोर्ट्स भी जो है अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं। काफी हाई कोर्ट्स इस पे काम किया है, लेकिन गांधी साहब कह रहे हैं कि इसमें जो है तेजी की बहुत जरूरत है, ताकि वो जो ओल्ड मोटो है तारीख पे तारीख नहीं लगे, और जल्द से जल्द तारीख आए और जल्द से जल्द इंटरनेट के जरिए उसका निपटारा किया जाए। यही एक इसका एक हल है, वरना बहुत ही बुरा परिणाम होगा जहां तक जो लीगल केस की जो बैकलॉग को लेके है। शैलेश गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।